अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है सब खैरियत होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 7 मालूमात दारी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारे तमाम तरह अपडेट्स आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सकें। वीडियो को भी लाइक कर दें। डिटेल्स में स्टार्ट करना यूनिट नंबर 7 मालूमात दारी। तो हमारे पास मालूमात दारी क्या होता है, ये किस तरह हमें दिखानी पड़ती है या किस तरह हमें दिखाई जाती है। हमारे पास इसमें ग्राफ होते हैं, तो हम लिख लेते हैं कुछ। हमारे पास इसमें क्या होते हैं, ग्राफ। तो ग्राफ हमारे पास में दो सिम्बल होते हैं, दो तरफा ग्राफ होते हैं। किस किस तरफ होते हैं, एक होते हैं उफ्की में और दूसरा होते हैं अमूदी में। तो इसमें हमारे पास दो जो ग्राफ होता है उसमें दो चीजें दिखाई जाती है, एक उफ्की तरफ दिखाई जाती है और दूसरी अमूदी तरफ। तो उफ्की तरफ हमारे पास यहां इसमें बार दिखाई जाएगी, बार। या इसमें हमारे पास कोई खत दिखाया जाएगा। तो ग्राफ में हमारे पास क्या चीज दिखाई जाती है, मतलब किसी भी चीज या किसी भी आप कह सकते हैं कोई भी फैक्ट्री हो या कोई भी हमारे पास अदारा हो या कोई भी इंसान हो, हालांकि कोई शागिर्द हो, ठीक है। तो उसके बारे में हमारे पास जो मालूमात दी जाएगी, उसके मतलब कोई टाइम पीरियड होगा, उसमें हमारे पास जो मालूमात दी जाएगी वो हमें ग्राफ में शो करनी पड़ती है। वो मालूमात हम ग्राफ में शो करते हैं, एक तरफ उफ्की चीज लिखते हैं और दूसरी तरफ अमूदी में। तो ये हमारा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। बस बार किस तरह होगा आप देख सकते हैं, ये हमारे पास अमूदी हो गया और ये हमारे पास उफ्की हो गया। तो साथ साथ लिख लेते हैं, ये हमारे पास अमूदी साइड होगी और ये हमारे पास उफ्की साइड होगी। तो हमारे पास कोई भी हम चीज ले लें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई भी एक शागिर्द ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी एक शागिर्द ले लें, उसके यहां पर हम क्या लिख लेते हैं, सब्जेक्ट लिख लेते हैं। ये हो गया मैथ, इंग्लिश, साइंस, उर्दू, सोशल स्टडी। कोई भी हमने 5 सब्जेक्ट लिख लिए। अब इस तरफ उनके बाद से लिख लेते हैं। तो यहां पर हमारे पास मास में स्टार्ट करते हैं 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। मार्क्स पे लिख लिया एक तरफ हमारे पास ये क्या आ गया, ये मार्क्स है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, सब्जेक्ट। तो ये हमारे पास उफ्की साइड में सब्जेक्ट है, यहाँ पर मार्क्स है। अब यहाँ पर हमारे पास उफ्की में या बार होगी या खत होगा। वो किस तरह होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कहें कि भी इस शागिर्द ने मैथ में कितने मार्क्स लिए, तो हम मैथ को अगर उसने हमारे पास यहाँ पर 80 मार्क्स लिए हैं तो हम ऐसे एक बार बना देंगे। जैसे मैथ में 80 मार्क्स लिए हैं। अगर पूछे उर्दू में कितने लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर उर्दू में हम यहाँ पर 70 कर दे, यहाँ पर एक बार बना देंगे 70 तक। तो ये हमारे पास ग्राफ होता है जिसमें हमारे पास अमूदी साइड पे एक चीज होती है और उफ्की साइड में दूसरी चीज होती है, और हमें इसमें मालूमात दर्ज करनी होती है इसने क्या हासिल किया है। अगर बार हमारे पास ना हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास बार ना हो, खत हो, तो खत किस तरह होगा इसमें आपको समझाता हूं। तो यहां से हम स्टार्ट कर लेंगे। जैसे मैथ में इसने 80 मार्क्स लिए, तो यहां पर ऐसे इस तरह अभी देख सकते हैं, जहां पर आप ये खत जाएगा मैथ में 80 है, आप देख लें इंग्लिश में, यहां पर ऐसे देखें इंग्लिश में, यहां पर आप पहले ऐसे और यहां पर और इस तरफ देखें 62। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर साइंस में आप देखें, यहाँ पर ऊपर जा रहा है और यहाँ पर 65। ये हमारे पास खत में हो जाएगा और ये हमारे पास ऐसे बार में हो जाएगा। तो इसको मजीद डिटेल में हम आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले 7.1 हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास देखें आप, बार ग्राफ, अमूदी और उफ्की बार ग्राफ को पढ़ना और वजाहत करना।
हम बार ग्राफ में बराबर मुफासले पर मुस्ततिल पट्टियां उफ़क़ी या अमूदी बनाते हैं। हर पट्टी सिर्फ एक मिकदार को ज़ाहिर करती है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक ग्राफ है, ये यहाँ पर। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं 3 पट्टियां हैं अमूदी शक्ल में, नीचे से ऊपर देख सकते हैं, और नीचे खिलाड़ियों का नाम है, और साइड में आप देख सकते हैं स्कोर दिया हुआ है, 10 से लेकर 70 तक स्कोर। तो आप देख सकते हैं हमारे पास नीचे जो खिलाड़ी हैं राशिद, अनवर, अली, और साइड में स्कोर दिया गया है। तो ये ग्राफ में हमारे पास इन तीनों के नाम अलग अलग दिए गए हैं और स्कोर एक जगह पे दिया गया है, और ग्राफ को वहां तक देखिए, अली का स्कोर 0 से लेकर यहाँ पर 50 तक दिखाया गया है, ये आप देख सकते हैं 50 तक। उसके बाद अनवर का स्कोर देख सकते हैं आप 30 तक, और राशिद का स्कोर देख सकते हैं आप 60 तक दिखाया गया है। तो ग्राफ में हमारे पास ये चीज़ें ज़ाहिर होती हैं। एक तरफ जो होता है ये आप देख सकते हैं उफ़क़ी अमूदी है, एक तरफ जो पट्टी होती है या आप देख लाइन होती है उसमें खिलाड़ियों का बताया जाता है या उन चीज़ों का बताया जाता है, और दूसरी तरफ उनकी मिकदार या उनका स्कोर या जो भी चीज़ आप कह लें बताया जाता है। यहाँ पर इस ग्राफ में हमारे पास एक तरफ खिलाड़ी दिए गए हैं और दूसरी तरफ स्कोर दिया गया है। तो नीचे हमारे पास कुछ ऊपर दिए गए बार ग्राफ से हम ये अखज़ करते हैं, नीचे पर हमारे पास कुछ खाल दिए गए हैं वो भरने हैं। जैसे पहला खाल है अली के बनाए हुए रन्स हैं, अली के आप रन्स देख लें, ये अली का ग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ पर 50 लिखा हुआ है। नंबर 2 पे अनवर के बनाए हुए रन्स हैं, अनवर के आप देख सकते हैं, अनवर के रन्स कितने हैं 30, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, सिर्फ 30 लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास एक तरफ ग्राफ में नेम है और दूसरी तरफ स्कोर है। राशिद के बनाए हुए रन्स, राशिद के 60 रन्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर 60। सबसे ज्यादा रन्स किसके हैं, राशिद के हैं सबसे ज्यादा, हम क्या लिख देंगे राशिद। सबसे कम रन्स किसके हैं, अनवर के। तुम्हारे पास सिर्फ ग्राफ में हमें कुछ चीजें ये बताई जाती हैं कि एक तरफ कौन सी चीज किस लेवल तक गई है या किसने कितनी चीज अचीव की है या कितना गोल अचीव किया है, वो चीजें हमें ग्राफ में हम दिखा सकते हैं। क्योंकि हमारे पास जैसे आजकल डिजिटल मार्केटिंग में जो ग्राफ वगैरह बनते हैं, आप देख सकते हैं उसमें ग्राफ ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। तो वो भी हमारे पास ग्राफ होता है जिसमें हमारे पास एक तरफ मार्केटों के नाम लिखे होते हैं, चीज़ों के नाम है, दूसरी तरफ उनकी मिकदारें लिखी होती हैं या कीमतें लिखी होती हैं, किस टाइम पर वो कितनी ऊपर गई है या कितनी नीचे आई है। तो हमारे पास ये ग्राफ था, इसमें हमारे पास जो इस ग्राफ में हमारे पास जो लाइनें दी गई हैं वो अमूदी हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ गया होगा जी स्टूडेंट्स। तो इस तरफ हमारे पास एक और ग्राफ है, दूसरी तरफ उसमें हमारे पास एक तरफ मार्क्स दिए गए, दूसरी तरफ मजमून दिए गए हैं। तो इसमें हमारे पास जो लाइनें हैं वो उफ़क़ी हैं, देख सकते हैं आप इस तरह जो बारें दिए गए हैं ग्राफ में, लाइन से वो उफ़क़ी दी गई हैं। तो एक तरफ मार्क्स दी गई हैं, तो इनके कितने मार्क्स हैं, दूसरी तरफ उनके जो हमारे पास मजमून के नेम्स दिए गए हैं, रियाजी, साइंस, उर्दू, इंग्लिश, माशरत उलूम। तो ये हमारे पास एक ग्राफ है। तो इसमें हमारे पास जेल में दिए गए खाल भरें, उसने सबसे ज़्यादा मार्क्स लिए हैं। यहाँ पर एक स्टूडेंट है जिसने बताया गया था उसने मार्क्स लिए हैं सबसे ज़्यादा, किस में लिए हैं आप देख सकते हैं 10 से लेकर 90 तक मार्क्स हैं, और ये मजमून से हैं। तो सबसे ज़्यादा किस में लिए हैं, साइंस में, ये रहा साइंस 70। उसने सबसे कम मार्क्स लिए, कम है उर्दू में, कितने 40। हमें सिर्फ नाम लिखना है किस में लिए हैं, उर्दू में। उसके बाद हमारे पास उसने कितने मज़ामीन का इम्तिहान दिया, कितने मज़ामीन का दिया है, मतलब मजमून कौन कौन से दिए हैं, कितने दिए हैं, 1 2 3 4 5, 5, तो लिखेगा 5। कितने मज़ामीन में बराबर मार्क्स हैं, बराबर कितने मज़ामीन में, आप देख सकते हैं यहाँ पर रियाजी और यहाँ पर माशरत उलूम 2 में। किस मजमून में 60 से ज़्यादा मार्क्स हैं, 60 से ज़्यादा पूछ रहा है, किस मजमून में, तो 60 साइंस में, तो यहाँ पर हम साइंस लिख देंगे।
साम्या के कुल कितने मार्क्स हैं। अब ये कुल मार्क्स पूछ रहा है, तुम्हारे पास कुल कितने हैं। तो यहाँ पर लड़की है, जो जो शागिर्द है वो लड़की है, तो ये कुल मार्क्स पूछ रहा है, तो हम कुल कैसे करेंगे, इन सब का जो उन्होंने हासिल किए हैं वो उसको हम जमा कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है 40, यहीं पर जमा कर लेते हैं। हमारे पास 40, उसके बाद 50, 50 दो दफा है, 50 50 दो दफा है, ठीक है। उसके बाद 60 है, फिर 70 है, 60 है, फिर 70 है, फिर जमा करें 400 200 270, कुल हमारे साइमा के जो मार्क्स हैं वो 270 है। तो ये हमारे पास जो होता है ग्राफ, जिसमें हमारे पास मालूमात दी जाती है, जिसमें देख ले इसमें हमारे पास मालूमात है। ये साइमा का मजमून का ग्राफ है। ग्राफ में हमारे पास आप देख सकते हैं इनके मार्क्स दिए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ग्राफ समझ आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपके चैनल में कोई सवाल है तो पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।